अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। जी जनाब, तो ये व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है, ये शाम का टाइम है संडे का। और तो मैं करने लगी थी ये जो सोफ़ा कवर्स हैं वो चेंज। मैंने आपसे बोला था कि मैंने इंदराज से ऑनलाइन जो है वो कवर मंगवाए हैं। तो ये मैं आज जो है इनको मैं चेंज करूँगी। और ये देखेंगे इस तरह से ना, ये कपड़ा है इसका मैरून कलर में है ये, और जर्सी टाइप कपड़ा है और साइडों पे उन्होंने इलास्टिक लगाई हुई, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। मतलब थोड़ा सा मुझे ना ये बारीक लगा। बहरहाल अच्छा है। तो ये है कि इसको सेट करना काफ़ी इजी रहा। और ये कुशन ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए थे, ये भी मैं आज ही इनको मैं रख दूँगी। तो ये वाले कवर्स जो हैं वो मैं उतार दूँगी। बच्चों के साथ काम करना बहुत ही टफ़ हो जाता है। जो 15 मिनट का काम है वो ऑलमोस्ट 1 घंटे में हम कंप्लीट कर पाते हैं। आपके साथ भी आई एम श्योर ऐसा ही होता होगा। और ये देखें, ये काफ़ी बात करने के बावजूद ये ऊपर से उतर नहीं रहा था। तो ये देखें, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जो है वो इसके कवर्स जो हैं वो मैं चेंज कर चुकी हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, और कुशन्स भी इसके साथ काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। अभी इनको ना ये क्रीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। 2-3 दिन के बाद ये सेट हो जाएंगे। उसके बाद शाम का खाना जो है वो मैं रेडी करने लगी थी। उसमें वो एज़ यूजुअल जो भी मसाला जाते हैं वो मैंने कट करके रख लिए हैं। और मैं बनाऊंगी आज चिकन, और चिकन और मटर का सालन। उसके बाद खाना वगैरह हम खा चुके थे। सामन के बाबा आए थे और लेके आए थे वो ये एक बन सैंडविच टाइप था, और कुछ रस लेके आए थे और ब्रेड लेके आए थे। और ये देखें, ये काफ़ी ख़राब हो चुके थे बिल्कुल। इनका वो जो होता है ना छुरा, वो ही बन गया हुआ था। तो बस ऐसे ही वो गुज़रते गुज़रते ना गौर में गए और वहाँ से ये चीज़ें ले आए। पर्सनली मुझे तो गौरमेट की चीज़ें इतनी पसंद नहीं है। तो उसके बाद ये कुल्फ़ियाँ थी, ये लेके आए और काफ़ी मज़े की थी ये। तो ये सब ने एंजॉय की। और जो है बेटा जो है वो खुश हो गया था कि पापा मेरे लिए लेके आए हैं ये सारी चीज़ें। बस सर्दियों में ना आइसक्रीम हो या कुल्फ़ी हो, उसका खाने का अपना ही एक टेस्ट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जी, घर में इतना ज़्यादा मेरे रूम में बखेरा, और घर में भी ये देखें बच्चे और हस्बैंड जो हैं वो भी सो रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से उठ गई हूँ, नमाज़ तिलावत वगैरह हो चुकी है। उसके बाद का सीन मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना बुरा हाल हुआ होता है मेरे रूम का। मतलब 3 बच्चों के साथ, और बाकी टॉयज़ वगैरह भी जामिल लोगों ने उधर ही रखे होते हैं। उसके बाद जी सुबह-सुबह के टाइम जो रात के बर्तन थे वो मैं वॉश कर चुकी हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम भी काफ़ी होता है। अगर रात में ना किए जाएँ तो सुबह में तकरीबन आधा काम जो है वो बंदे का बढ़ जाता है। लेकिन बच्चों के साथ बाज़ टाइम नहीं भी रात में वॉश होते। उसके बाद जी बर्तन वॉश करने के बाद मैंने कहा अभी हस्बैंड जो हैं वो लेट उठेंगे तो मैं कर लेती हूँ, साथ में वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा काम करने वाली थी। तो ये देखें, और बच्चे जो हैं वो मेरे उठ चुके थे और मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे। ये देखें आगे पीछे। तो ये मैं अंदर से वॉशिंग मशीन जो है वो निकाल के बाहर लेके आ रही हूँ, और साथ में बच्चे भी लगे हुए हैं। ये देखें, चेक करें आप इनके काम। तो ये छोटा बच्चा बेटा जो है मेरा वो साथ में मेरी हेल्प कर रहा है। बस ऐसे ही बच्चों के साथ इनको देखते, इनको चेंज करते, इनको फीडर्स देते हुए बाकी कामों के साथ साथ सारा दिन गुजर जाता है, और माओ को रात को होश भी नहीं होती कि कहाँ है और कहाँ नहीं। तो ये कुछ जामा लोगों के कपड़े थे, कुछ सोफ़ा कवर्स वगैरह उतारे थे। आज ये था कि मैं बेडशीट्स भी अम्मी के रूम की भी चेंज कर दूँगी, साथ में जो सामा लोग हैं उनके रूम्स की भी जो चद्दरें हैं वो मैं चेंज करूँगी, और अपने रूम की तो ऑलरेडी मैंने की हुई है, वो भी वॉश करने वाली है। जो उतारी थी वो भी मैं आज ही वॉश कर लूँगी। उसके बाद जी मेरा भी एक अपना ही, हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है कपड़े वॉश करने का। मेरा ये है कि मैं सबके कपड़े जो हैं वो एक स्लॉट बना लेती हूँ अलग अलग से। जो ज़्यादा गंदे हैं, ये जो साफ़ हैं, जो उससे भी ज़्यादा गंदे हैं, इस तरह से।
बाकी इनकी पॉकेट्स जो हैं वो उनको मैं उल्टा करके तो ऐसे झाड़ लेती हूँ, ताकि जो भी इसमें रेत या कचरा वगैरह वो निकल जाए। और ये देखें मेरे हस्बैंड के कपड़ों का हाल, ये जो भी ड्रेस पहन के जाते हैं वो इस तरह से ही ख़राब करके आते हैं, और मैं फिर बस उल्टे सीधे जुगाड़ लगाती रहती हूँ कि किससे ये दाग उतरें। कोई पेट्रोल से उतरते हैं, तो कोई लेमन मैक्स से, तो कोई किसी चीज़ से। तो ये देखें ये जो है ये थोड़े कम गंदे कपड़े हैं, ये ज़्यादा गंदे हैं। जो ऊन वाले कपड़े हैं ना, थोड़े इस तरह से, वो मैं अलग से वॉश करूँगी। ये अमन फातिमा के कपड़े हैं, ये जामी लोगों के हैं। और ये कुछ वाइट ड्रेसेस हैं जो साफ़ हैं बिल्कुल, और ये वाले जो हैं ये हाथ से धोने वाले हैं। इस तरह से मैं इनको अलग अलग करके रख लेती हूँ, ताकि आसानी से कोई भी बंदा अगर गुज़र रहा हो तो उसको मैं बोलूँ कि ये स्लॉट एक जो उठा के तो मशीन वॉशिंग मशीन में डाल दें, तो वो ये डाल दे। इस तरह से हैंडी रहता है मेरे लिए, काफ़ी कन्वीनियंट होता है ये। मैं इस तरह से इन सब कपड़ों को अलग अलग कर लेती हूँ, और एक एक करके मैं स्लॉट जो है वो लगा लूँगी मशीन में। ठीक है। तो ये मैंने जो ज़्यादा वाइट कपड़े थे उनको मैंने सबसे पहले डाल दिया है। वाइट और मतलब ज़रा जो ज़्यादा गहरे रंग के नहीं हैं वो। तो ये इधर वॉशिंग मशीन जो है वो अपना काम करेगी, और उधर मैं जो है वो अपना झाड़ पोंछ वगैरह कर लूँगी। अभी नाश्ता भी मैंने बनाना है। तो ये देखें सुबह सुबह का टाइम है, बेटी मेरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी सो रही है। ये देखिए मैंने सारी चादरें ये चेंज कर चुकी हूँ। मैं अपने सारी जो क्लीनिंग है वो मैं अपने घर की ख़त्म कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, उसके बाद मैं कर रही हूँ रूम स्प्रे एयर फ्रेशनर, क्योंकि जब सफाई हो चुकी होती है तो उसके बाद जो एयर फ्रेशनर है उसको जब मैं छिड़क दूँ तो फिर बची बड़ी अच्छी सी महक आती है, और मैं बहुत पुरस्कून फ़ील करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें मेरे घर की सफाई जो है वो हो चुकी है, और मेरे दिल को जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब मेरा घर नीट एंड क्लीन होता है। तो आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा, कि आप भी अपने घर की, जैसे बंदा खुद अपने हाथों से काम करके ना बहुत सुकून मिलता है बंदे को, खुद को खुद ही अप्रिशिएट कर रहा होता है। तो इस तरह से मैं सारे जो है ये रूम स्प्रे जो है एयर फ्रेशनर, ये मैं इस तरह से इसको स्प्रे कर दूंगी। ये देखिए मेरा रूम सेट हो चुका है, हस्बैंड जो है वो उठ चुके थे, और मैं अपना बेड भी बना चुकी थी। तो काफ़ी दिनों से ये मैं व्लॉग जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता। आई एम वेरी सॉरी। तो बस जी ये देखें उधर जो है वॉशिंग मशीन अपना काम कर रही है। काफ़ी मैं कपड़े जो है वो निकाल चुकी हूँ साथ साथ। तो अब थोड़े से कपड़े रह गए हैं जो वॉश करने वाले हैं, ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ उस काम से, और अब मैं शुरू करने वाली हूँ ये वाला काम। और काफ़ी टाइम हो चुका था, आई थिंक कि 12 बजे का टाइम था, 12-1 बजे का। और अभी सिर्फ मेरी जो है वो क्लीनिंग ही हुई थी, क्योंकि बच्चों के साथ जो जिन माओं के बच्चे हैं वो तो मेरे बताए बगैर ही जान सकती हैं कि कितना टाइम लगता है उन्हें काम करने में। और अच्छे तरीके से सलीके के साथ सारी चीज़ों को सेट करके काम जब किया जाए तो फिर टाइम तो ज़ाहिर लगता ही है। तो ये देखें उसके बाद 1:30 बजे मैं बैठी थी कपड़े वॉश करने, और वो सारे कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह वॉश हो चुके हैं। अब मैं इनको करने लगी हूँ स्पिन। स्पिन करने ही लगी थी कि लाइट चली गई, और उसके बाद फिर मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ा। 3:15 जो है वो लाइट चली जाती है, और लाइट आने के बाद फिर मैंने इनको किया स्पिन। और मैंने फिर इनको फैलाया नहीं, बस ऐसे चारपाई पे अलग अलग कर दिया। और ये देखें उसके बाद मैं फ़ारिग हो चुकी थी, उधर लाइट जो उसका वेट कर रही थी अभी। तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, कुछ भी खाने को घर में नहीं था। तो मैंने फ्रिज जब ओपन की तो यही चीज़ें पड़ी हुई थी, केचप मेयो और ब्रेड। तो मैंने सोचा चलो इसी के साथ गुज़ारा किया जाए, और मैंने जल्दी से लगाया और उसको मैंने फ़िनिश किया। उधर स्पिन कपड़े लाइट आ गई, स्पिन किए कपड़े। और साथ में खाना बनाने का टाइम था, और ये देखिए नंद आ गई थी कॉलेज से, उसने ये सब्जियां वगैरह कट की और मैंने बनाया फिर खाना। ये देखिए मैंने मसाला जो है वो चढ़ा दिया चूल्हे पे, अब इसका पानी खुश्क हो जाएगा। उधर साथ साथ में मैं कपड़े जो है वो अपने स्पिन कर रही थी। और आज का डे जो था संडे का मेरा बहुत ही बिज़ी गुज़रा। तो आफ्टर
बेबी बर्थ मेरा ये पहला दिन है कि मैं इतना ज़्यादा काम कर रही हूँ। और ये देखें, साथ साथ में कपड़े जो हैं वो स्पिन हो रहे थे, उधर मसाला जो है वो भी, उसका भी पानी खुश्क हो रहा था। तो ये देखें जी, ऐसे ही जैसे मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही थी, उसके बाद जब मैं इनसे निकालूंगी स्पिन करके, तब भी मैं सारे कपड़ों को अलग अलग कर लूँगी, छोटे कपड़ों को, बड़े कपड़ों को। और ये जो आपको थोड़ा सा बर्तनों वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, ये मैंने छोटा सा एक एरिया सेट किया हुआ है। यहाँ पे मैं ना अपने जो मिट्टी के चूल्हे के बर्तन हैं वो सेट करती हूँ। और अंदर से लेके आना मेरे लिए इतना कन्वीनियंट नहीं है, यहाँ से निकाल के फ़ौरन से यूज़ करना ज़्यादा आसान रहता है। ये सारी बेडशीट्स हैं, ये अमन फातिमा के कपड़े हैं, ये वाले। और ये नेक्स्ट इसके ज़ामी लोगों के इनर्स हैं, ये अमन के रुमाल, बिब्स और कैप्स हैं। उसके बाद ये इसके बाबा की सॉक्स और उनकी इनर्स वगैरह हैं, उनकी ये वेस्ट है पहनने के लिए। इधर ये स्टॉलर्स और दुपट्टे हैं, इधर ये मेरे देवर लोगों के कपड़े हैं। मतलब ये ट्राउज़र वगैरह ये अप्पू और ज़ामिन के बाबा के कपड़े हैं, और इधर ये मेरे और छोटी नंद के, ये ज़ामिन लोगों के। तो इस तरह से मैंने ये भी सब अलग अलग करके ऐसे चारपाई के ऊपर रख दिए हैं, ताकि एक दूसरे का कलर इनको ना लगे। इधर मेरा मसाला जो है वो भुन चुका था ऑलमोस्ट। तो नेक्स्ट डे जी, मैं शाम इतना ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। और हम पहुंच चुके थे अपने मायके। तो ये मॉर्निंग में हम कर रहे थे नाश्ता, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो काफ़ी मज़े का नाश्ता था, और दही और शक्कर बहुत देर बाद खाने को मिली। हालांकि हम रहते तो गांव में हैं, बट ऐसा कोई सीन नहीं है घर में, क्योंकि हमारे घर में दूध वगैरह जो है वो हम बाहर से ही लेते हैं, तो इतना नहीं बनाते। नेक्स्ट जी, वापस आ चुके थे हम वहाँ से। तो ये लेके आए थे, सामिन के बाबा लोग लेके आए थे गोश्त। ये बीफ था, आई थिंक कि बीफ ही था। तो ये मुझे करना था क्लीन। तो मैं सोच रही थी कि इसको क्लीन करके इसके छोटे पैकेट्स बना के तो मैं इसको फ्रिज में फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि बनाने में आसानी रहे बाद में। तो बस ये कुछ जो है वो बड़े पीसेस में था, और कुछ जो है वो छोटे पीसेस में था। और जैसा भी था, मैंने ये सारा ना जो बड़े वाला था उससे भी सारा क्लीन करके एक अलग से इसका पैकेट बना लिया, और जो छोटे वाला था उनको भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया, और उसके भी अलग से पैकेट्स बना लूँगी। मेरे पास ज़िप लॉक बैग्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे इस टाइम, तो मैंने फिर इन जो है जो शॉपर्स हमारे घर में पड़े हुए थे, मैं उन्हीं से फ़ायदा उठाया और उनके अंदर ये डाल के बीफ। तो मैंने इसको अच्छे से स्टेपल करके तो मैं एक टोकरी में सेट करके इसको रख दूँगी फ्रीज़र में। तो ये देखें, ये जो बड़े पीसेस हैं वो मैं अलग एक शॉपर में डाल रही हूँ, और जो छोटे हैं उनको मैं अलग से 2-3 शॉपर्स में डाल के तो फिर मैं कर लूँगी। ये देखें जी, तो बड़े अच्छे से मैं ना इनको सेट करके रख रही थी। तो इस तरह से जब हम पैकेट्स बना के रख लेते हैं, तो एक तो फ्रिज से स्मेल नहीं आती, दूसरा इसका पानी जो है वो भी नहीं निकलता, और जो स्पेस है वो भी कम ये घेरते हैं। तो ये देखें, अलग अलग से मैंने यहाँ पे ये शॉपर्स में डाल रही हूँ बीफ। तो बस नेक्स्ट आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ रमज़ान के लिए कुछ रेसिपीज़ के लिए जो तैयारी है वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बस अभी मेरी देवरानी जो है वो अपने मायके गई हुई हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है जब घर में कोई एक बंदा ना हो, तो ये नहीं हम कह सकते कि उसकी कमी हमें फ़ील नहीं हो रही, और हम जैसे पहले थे वैसे ही रह रहे हैं। कमी फ़ील होती है, और ऐसा सबके साथ होता है। तो ये है कि फिर हम मिल बाँट के सारे काम हो जाते हैं, और मुझे थोड़ा अपने ये काम जो कर रही हूँ इसकी तरफ भी टाइम देने का थोड़ा-सा हो जाता है। मतलब कि इसको भी मैं टाइम दे पाती हूँ। और बस अभी वो सारे काम फिर देखने होते हैं, साथ-साथ बच्चों को भी देखना होता है, साथ-साथ घर को भी देखना होता है, खाना वगैरह भी। नंद भी मेरे साथ हेल्प करती हैं, लेकिन वो बेचारी खुद थकी हुई आती है कॉलेज से। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं सारा काम खुद ही करूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ हाथ बटा देती है। तो बच्चों के पीछे भाग-भाग के मैं तो थक जाती हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरह से इनको पैकेट्स बना लिए हैं और इनको पिन अप कर लिया है।
और इनको अब मैं ये देखें, ये स्टेपलर के साथ मैं इनको कर लेती थी। यहाँ पे मैंने इनको कर लिया था पिन। तो स्टेपल करने के बाद इनको मैं एक बास्केट में रख के, टोकरी में, तो फ्रिज में रख दूँगी। तो इस टाइम पे अम्मी जी जो हैं उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो वो सो रही थी और मेरे बच्चे भी मामू लोगों के घर गए हुए हैं। दोनों वो उधर खेल रहे थे और इस डे में काफ़ी उन मुझसे पिटे हैं वो। और आप लोग दुआ करें कि मैं मेरी ये जो आदत है ये ख़त्म हो जाए। मैं बहुत परेशान होती हूँ इनको इस तरह से डांट डपट करके, लेकिन क्या करूँ, बात तो मानते ही नहीं हैं। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से ये संभल जाएं। अभी छोटे हैं काफ़ी, बहुत तंग करते हैं, तो क्या किया जाए इनका। ये देखें इस तरह से रख दिया है और ये देखें इसने जगह भी बहुत कम ली है। तो बस जैसे मुझे ज़रूरत होगी किसी सब्ज़ी में डालने के लिए या वैसे बनाने के लिए, तो मैं एक पैकेट लूँगी और बना लूँगी अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं गई थी मेके और वहाँ मैं 1-2 दिन रहने के बाद वापस आई थी। और ये देखें, ये मैं लेके आई हूँ चद्दर चारपाई के लिए और चारपाइयों में डालने के लिए। और क्योंकि सारा जो मेरा थीम है हॉल का वो है मैरून और गोल्डन येलो, तो ये मैं उसके लिए मैरून जो है वो चादर लेके आई थी। 2 चादरें हैं, तो उसके लिए ये लेस लेके आई थी मैं। ये मैं फ्रिज के ऊपर डालने के लिए एक कवर बना रही हूँ जिसको मैं साइडों पे लगाऊंगी। और एक ब्रश लेके आई कपड़े वॉश करने के लिए। उसके बाद जी ये है पाउच, ये भी दराज से ऑनलाइन मंगवाया था। इसमें अपनी सॉक्स वगैरह आप सब चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। इसमें कुछ मैंने रुमाल्स वगैरह स्टोर किए हैं, ये देखेंगे सारे रुमाल्स हैं, इनको मैंने रखा हुआ है। और ये सारी कुछ ऊपर सॉक्स हैं, कुछ ज़मन के बाबा की सॉक्स हैं, मेरी सॉक्स हैं, रुमाल वगैरह, और काफ़ी कन्वीनियंट है। बस तो जी इस दिन का व्लॉग जो था ये मेरा 2 से 4-5 दिन का व्लॉग है, यहीं तक था। मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियोज़ को वॉच करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।